नमस्कार। इस समय हम कलेक्ट्रेट परिसर में हैं और जानते हैं आप समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं और खाद को लेकर के किसानों को जो परेशानियां हैं उस पर जो है समाजवादी पार्टी के द्वारा ज्ञापन दिया गया है। और जो है आप समाजवादी पार्टी के जिला सचिव हैं कन्हैया लाल लोधी। आपसे हम जानते हैं कि किसानों की जो बुवाई इस समय जो है नवंबर दिसंबर में होता है, गेहूँ की और लाही की तमाम तरीके की फसलों की जो बुवाई होती है, उसमें जो खाद बीज को लेकर के जो मारामारी लाइनों में लगने के बाद भी खाद जैसा जो है आपके पार्टियों का कहना है कि जो है नहीं मिल पा रहा, इस पर क्या है आपका? देखिए, जो है ये एक साल की बात नहीं है, ये हर साल जो है ये खाद की जो रबी फसल की बुवाई का सीज़न आता है नवंबर माह में 15 नवंबर से सरकार ये मानती है कि जो है बुवाई का काम चालू हो जाता है। तो जो खाद की जिस तरह से काला बाज़ारी होती है या काला बाज़ारी होने से और मालूम कुछ मिलावटखोर भी होते हैं जो मिलावट कर जाते हैं, किसानों को जो मालूम जिस तरह से व्यवस्था मालूम होनी चाहिए खाद की कि ज़्यादा मात्रा में होना चाहिए, तो पहले सरकार को ये सोचना चाहिए कि इस पे कृषि पे ज़्यादा बजट लाए। ज़्यादा बजट लाने से ये होगा फ़ायदा, बीज सस्ते मिलेंगे, खाद सस्ते मिलेंगे और सारी बहुत ज़्यादा उपलब्धता मिलेगी। और देखिए, ये ज़िला जो है बहुत पिछड़ा है, तराई क्षेत्र में बाढ़ का क्षेत्र है। यहीं देख रहे हैं जो है ये ज़िला सिद्धार्थनगर नेपाल से सटा हुआ है। सटा होने से नाते जो है यहाँ से खाद जो है बॉर्डर के माध्यम से जो है उधर चली जाती हैं। तो देखिए, इसमें जो दलाल होते हैं जो मालूम कई जो है इसे मिलजुल के जो दलालों के माध्यम से नेपाल में जो है काला बाज़ारी की है। तो ये मालूम हर साल जो है होता है, मालूम इसे खरीद की होती है, इसे धान की जो है रोपाई जब होता है तो वहाँ भी खाद के लिए किल्लत होती है। तो ये समस्या जो है आज की नहीं है, ये दशकों की समस्या है। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए कि इस किल्लत को कैसे ख़त्म कर। जैसे समाजवादी पार्टी ने जिस तरीके से जो है मालूम जो हम लोग ज्ञापन दिए हैं कि जो है किसानों की जो समस्या है उत्पीड़न हो रहा है और जो इनकी धान जो क्रय केंद्र विक्रय केंद्र बने हुए हैं, तो जो धान का जो किसान का जो बेचारा अन्नदाता है और जो भारत कृषि प्रधान देश होने के बावजूद और किसान जब खुशहाल होगा तब इस मालूम है इस देश की जनता और जो सारे लोग खुशहाल होंगे। नौजवान होगा, बेरोजगारी है, लाचारी है, भुखमरी है, जो जितनी प्रकार की समस्या है ये कृषि से जुटे हैं। और जब किसान खुशहाल होगा और सस्ते बीज मिलेंगे तो यहाँ मालूम अन्न इतने ऊँचे मात्रा में पैदा होगा, सस्ते होंगे और खुशहाल होने से मालूम है किसान भी मजबूत होंगे, उनके परिवार के लोग होंगे। तो ये जो समस्या जिस तरह से है ये मालूम है सरकार के लिए भी दिक्कत बनेगी आने वाले समय में। तो खाद को ज़्यादा से ज़्यादा समस्या मालूम जितने भी मालूम है उत्तर प्रदेश में पूरे ये भारत जो आ रहा है तो रबी की बुवाई चल रही है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यूरिया चाहिए, जो है DP चाहिए, पोटाश चाहिए, जिंक चाहिए। तो कई प्रकार की सामग्री उनको उपलब्ध होना चाहिए, सस्ते भाव पे होना चाहिए। अधिकारी को भी मालूम दुकानों पे जाकर देखना चाहिए कि किसानों को सही समय पे क्या खाद मिल रहा, उनको जांच पड़ता तो होना चाहिए। जो समस्या उठ रही है और भी पार्टी के लोग उठाते हैं या सामाजिक संगठन के लोग भी उठाते हैं कि ये जो मुद्दा है किसानों की समस्या जस के तस बनी रहती है। तो किसानों की समस्या जो है सरकार मालूम है दुनिया में देख रहे हैं और देश मालूम कृषि पे इतनी ज़्यादा से ज़्यादा मालूम नए चीज़ ला रहे हैं, नए यंत्र ला रहे हैं, नए मालूम बीज का शोधन हो रहा है। उस तरह से प्रक्रिया से करके जो सरकार को सोचना चाहिए, उनकी मंशा किसानों के प्रति अच्छी होगी। तो जब किसान खुशहाल होगा तो इस देश के नौजवान युवा सब खुशहाल होंगे और सारी की सारी जो मालूम गले की कमी हो जाती है, दाल दलहन की कमी हो जाती है। जो किसान होता है मक्का जौ बाजरा पैदा करता है, तो किसान है जो पूरे ये मालूम है 125 करोड़ अरब की आबादी जो देश की है मालूम उसके मालूम है वो मालूम पेट भरता है, अन्नदाता है। मालूम मैले कुचले होने के बावजूद ठंड के कड़ाके के ठंड में बेचारा किसान यही आ जाएगा। अब देखिए यही रबी की बुवाई के दौरान जब होगा तो मालूम पशु भी चरेंगे, तो पशुओं से बेचारे उनकी तबाही रहती। तो किसानों के लिए कोई सोचने वाली नहीं है। तो समाजवादी एक पार्टी ऐसी है कि किसानों को लेकर जो है कल इसको ज्ञापन हम लोग दिए हैं और जो इसकी प्रक्रिया में जो है हम लोग आगे लड़ाई किसानों की समस्याओं को लिए लड़ेंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि किसानों से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो समय से उपलब्धता नहीं हो पाती है, लेकिन जो है देखा जाता है इसके पहले भी जो है 80% जो खादें थी सरकारी जो है उस पर आ जाता था, संस्थानों पर जो है, और बीज भी आ जाता था समय से, और 20% प्राइवेट सेक्टर में चला जाता था। आपने भी कहा है कि जो है कि कृषि प्रधान भारत देश है, वास्तव में कृषि प्रधान देश है। किसानों के बल पर पूरा जो पैदावार होती है वो जनता के लिए बेहतर जो है उपयोगी होती है। लेकिन जो किसानों की जो धान है खरीद फरोख्त की जो बात कर रहे हैं आप, कि क्या उनको समर्थन मूल्य कायदे से मिल पा रहा है कि नहीं मिल पा रहा है?
तो देखिए सरकार की जो किसान की लागत है, जो सरकार जो लाती है, देखिए कोई भी कंपनी अपना सामान प्रोडक्ट पैदा करती है, बनाती है, तो उसका दाम मालूम है वो कंपनी के मालिक का, कंपनी के लोग रखते हैं। यहाँ जो किसान जो पैदा करता है तो किसान करता है जो है मालूम सरकार करती है। सरकार को मालूम नहीं है कितना इसमें यूरिया पड़ा है, कितना इसमें जिंक पड़ा है, कितना पोटास पड़ा है, कितने जो इसमें शामिल कितनी लागत पड़ी है, सरकार को मालूम नहीं है। तो सरकार को जो मालूम जो लागत जो सामर्थ्य मूल्य होना चाहिए, तो जो सरकार मूल्य बनाती है तो उसी के जो भाव इतना बनाती है कि उसका बेचारा गरीब जो किसान होता है उसको जब अधिक दाम पे लिया जाता है, ठीक है, तो यह मालूम उस चीज़ को तय कर लिया जाता है कि अगले बार जो अभी देखिए हाल में जो गेहूँ का जो रहा तो 22 रुपया जो 75 पैसा का तय किया गया था, तो मालूम इस तरह से सरकार को तो उसको ज़्यादा उनको किसानों को दे करके लेना चाहिए कि मूल्य, और ज़्यादा से ज़्यादा बीच में जो दलालखोरी हो जाती है, नहीं लिए जाते हैं, किसान दर दर के ठोकर खाते हैं, तो उनको मजबूरी में बनिए कि जो है साथ बेचना है, क्या करें, उनके घर भी शादी विवाह रहता है और भी मैं किसान तो उसी पे डिफरेंस रहा, अपने बच्चों को पढ़ाना लिखाना, रिश्तेदारी में जाना, कपड़ा लत्ता दवाई सब देखना उसको किसान को उसी में ना। किसान के पास तो कोई साधन तो है नहीं, सरकार है, और सरकार को तो ये सोचना चाहिए कि उनके सामर्थ्य मूल्य से अधिक इस तरह रखा जाए, और किसान जब धनवान होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा उन मेहनत करेगा और भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक लाएगा, तकनीक सरकार की जिम्मेदारी लाने के लिए। तो मालूम है ये सरकार को किसानों को कैसे इसको मान करेगा। अब विदेशों में तुलना कर लेना चाहिए, उनको जाकर वहाँ के जो है कृषि जो मंत्री होते हैं उनको नया नया सोच करके लाना चाहिए कि किसानों को कैसे से जो नए नए यंत्र भी मुहैया कराइए, और मालूम बीज शोधित ऐसे बीज लाए जाएँ कि जो बढ़िया से बढ़िया पैदावार हो, और जो किसान जो मालूम इतना पैदा करे कि जो यहाँ कमी ना होने पाए, तब यहाँ लोग मालूम सस्ते सारे चीज़ सस्ते हो जाएंगे। तो इस पर जो बजट होता है, बजट तो सबसे ज़्यादा दुनिया में स्वास्थ्य पे, कृषि पे, शिक्षा पे होती है, तो इस पर बजट ना खर्च होने से जो है ये जो इस तरह से किल्लतें हो जाती हैं। और खाद के जिस तरह से मालूम खाद पे भी रोक लगाना चाहिए, किसानों को पहले मिलना चाहिए, उनकी बराता है, अब उसको मालूम है जिस हिसाब से उनके खेत है एकड़ की ज़मीन के हिसाब से, रेशियो के हिसाब से भी देना चाहिए कि उसको मिला लेना चाहिए कि इनके पास इनको मालूम उससे भी बेसी दे दें कि भाई किसान को जो है कहीं कहीं देखते होंगे यही जब मालूम कहीं तो आ जाता है, कहीं कहीं सूखना चालू हो जाता है, कहीं भाई मरने लगते हो तो उसमें खाद की मात्रा बढ़ाते हैं, तो उनको भी वहाँ ज़रूरी पड़ जाती है। तो ये सरकार को इस रवैये पर सोचना चाहिए कि किसान को ये तो सरकार को इसमें तो आगे आना चाहिए जो है कि किसानों को कैसे, किसान तो अन्नदाता है, हमारी व्यापार जो हमारा भी पेड़ पालता है और गैरों को पालता है, तो ये नहीं सोचना चाहिए। इससे तो बहुत जो है लंबी जो है अध्ययन होना चाहिए, लंबा चर्चा होना चाहिए। और मालूम है तो हमारा देश इतना मालूम है गौरवान, हमारे जो मालूम यहाँ से देखिए उस समय बुद्ध से लेकर जो मालूम यहाँ इतनी था, जो मालूम है तफसीला नालंदा विश्वविद्यालय में ऐसी पढ़ाइयाँ हो रही थी, यूनिवर्सिटी कॉलेज से जो है तो सभ्यता जो थी, तो आज की कल्चर नहीं, किसानी तो यहाँ ऐसी कल्चर है कि जो है यहाँ से किसान, इस पर डिफरेंस है, इसमें जो है बहुत सारी बातें कहने के लिए जो है किसानों के हक में समाजवादी पार्टी जो है आगे भी इसकी लड़ाई लड़ेगी। तो जैसे आपने कहा कि काला बाजारी नेपाल से सटे है, ये काला बाजारी जो है चीज़ें, लेकिन काला बाजारी को रोकने के लिए कृषि विभाग और सरकार और जो पुलिसिंग व्यवस्थाएं हैं जो है लग करके काम कर रही है, लेकिन किस स्तर पे जो है ये काला बाजारी हो जाता है, ये तो भाई जांच का विषय है, इस पर क्या कहें? देखिए अब मालूम है ईमानदारी तो देखिए विभाग के अधिकारी होना चाहिए कि हमें किसानों के साथ खड़े होकर उनको समय से जो उपयोगी होंगे खाद बीज जो आ रहे सरकार दे रही है उनको सही ईमानदारी के साथ उनको मालूम मिलना चाहिए। तो ठीक है, अब नहीं मिल पा रहा है तो उसमें कौन दोषीदार? किसान तो दोषीदार है नहीं, किसान तो बेचारा आह लगा कर बैठे, कहीं इस ब्लॉक पे जाएंगे कहीं उस ब्लॉक पे जाएंगे, जब नहीं मिलता तो प्राइवेट दुकानों पे मिलते हैं तो वो भी मिलावट करके बैठे रहते। तो मजबूरी में किसान जो अन्नदाता है पैदा करने की, उसकी फसल आ गई है, मालूम गेहूँ बोने के बाद 2225 दिन के बाद उसको खाद की बहुत ज़रूरत पड़ती है कि यूरिया इसमें डाला जाए, जिंक डाला जाए, पोटास डाला जाए, और नहीं समय पर डाला गया तो मालूम है वो नहीं उठ पाए, वो पैदावार बढ़िया कर पाएगा। तो ये विभाग के लोगों को भी सोचना चाहिए कि किसान भी जो है वो भी मालूम अधिकारी के भी जो है घर के और भी जो लोग हैं कौन ने किसानी करता है, यहाँ भारत के सारे लोग किसान हैं, सबके खेत है, चाहे 1 मंडी हो जाए 10 मंडी हो जाए एकड़ में हो जाए बिगहे में, तो कौन किसान नहीं, सब लोग किसान हैं। तो किसानों के साथ जब भी विभाग के लोग भी जो है साथ दें तो मालूम काला बाजारी नहीं होने पाएगी, उसको रोक लगाया जाए, बॉर्डरों पे भी रोक लगाए, वहाँ जो मालूम कर्मचारी जो अधिकारी बॉर्डरों पर नियुक्त किए जाए वहाँ भी सख्ती से पालन किया जाए, तब देखिए नहीं काला बाजारी होने पाएगी। देखिए काला बाजारी पे आपने कहा कि जो है बॉर्डरों पर भर विभाग भी जो है किसानों के
प्रति जो है वो बिल्कुल जागरूक हो और सरकार भी जागरूक हो और अच्छे अच्छे वैरायटियों की जो है जो व्यवस्थाएं हैं किसानों के लिए वो व्यवस्था को जो है सरकार जो है मुहैया करे और अच्छे अच्छे कृषि वैज्ञानिकों से उसकी राय ले और किसानों इस समय जो किसानी का समय है बिल्कुल किसानों को उचित दर पे जो है खाद बीज मुहैया कराई जाए और जिससे जो है किसान जो है अन्नदाता है और किसानों को समय के साथ उसमें ये चीज़ें मिलेंगी तो वास्तविक रूप से भारत मजबूत होगा और ऐसा ही आपका कहना है। और मैं हूँ अविनाश शुक्ला, मेरे साथ कैमरा पर्सन संतोष कुमार।